जनाब शहबाज शरीफ साहब ने चुक के रखी गेम, जेडी वेंस की भी, फील्ड मार्शल की भी, डोनाल्ड ट्रंप की भी, वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते शहबाज शरीफ साहब। तो जेडी वेंस ने भी फील्ड मार्शल की दबा के तारीफें की। जेडी वेंस ने कहा कि मेरी गुज़िश्ता 3 माह में अपनी बीवी से भी ज्यादा आसिम मुनीर साहब से बातचीत हुई है। ये जेडी वेंस ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में। मैं यहां पे एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि ये मुज़ाकरा देखें, पाकिस्तान अगर ये करता है ना तो पाकिस्तान की कामयाबी है। सालसी में अगर पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान बतौर मुल्क इसके अंदर पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था। एक सरकारी मुलाजिम जो एक फौजी ऑफिसर है, ये उसके करने का काम नहीं था। ये नामुनासिब बात है। इनकी ड्यूटी कुछ और है। इन्होंने जाके इंडिया से अपना पानी छुड़वाना है, इन्होंने कश्मीर को आजाद करवाना है, इन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करना है। वो इनके टारगेट्स हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सालसी और ये चीजें ये सिविलियन को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनके करने वाला काम है। लेकिन पाकिस्तान में अवामी लीडर्स को पनपने ही नहीं दिया गया। जब भी कोई बड़ा अवामी लीडर बनता है या तो उसको गोली मार दी जाती है या जेल में डाल दिया जाता है या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एक आध दफा तो ऐसा हुआ कि मुल्क ही तोड़ दिया गया इस चक्कर में कि हमसे बड़ा अवामी लीडर कहां से आ गया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश अपने अंदर रखती है और वो यही काम करते हैं हमेशा से। देखिए ना, जिन मुल्कों ने जंग लड़ी, चाहे वो ईरान है चाहे अमेरिका है, आप लॉजिकली सोचें इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाइस्ड होकर बात करें, मैं आपको साफ बात कह रहा हूं कि अपने दिमाग से सोचें आप कि अमेरिका ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, ईरान ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, कतर के ऊपर बम गिरे, कतर ने वापस वहां से मारे भी, उन्होंने अपने इंटरसेप्टर भी चलाए। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी का भी आर्मी चीफ नहीं आया। और पाकिस्तान एक सालिस है, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ सालसी के लिए गया। यह काम सिविलियंस के करने का है। जब सिविलियंस ये काम करेंगे तो पाकिस्तान की ज्यादा इज्जत होगी। फौज को अपना काम करना चाहिए। कोई मुल्क अपने आर्मी चीफ को नहीं लेकर आता, उन्हें पता है उनका किरदार क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें किस बात की तनख्वाह दी जाती है। वो उनसे वही काम करवाते हैं जिसके लिए उन्हें तनख्वाह देते हैं। इजाफी काम उनको नहीं देते, उन पे बोझ नहीं डालते। लेकिन यहां पे जो है वो खुद से ये बोझ उठाया गया और ख्वाहिश है कि हर जगह पे हमारा नाम होना चाहिए। तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? दुनिया ये जानती है कि जब आप डिक्टेटर के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ उसको ये सहूलत दें कि आप उसके खिलाफ ना जाएं और आप उसके रजीम को तस्लीम रखें, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन अगर उसकी जगह एक सियासतदान होगा तो वो अपने मुल्क के लिए फायदा भी मांगेगा, सरमायाकारी भी मांगेगा, वो अपने मुल्क की मफाद की बात भी करेगा। डिक्टेटर हमेशा अपने जाती मफाद की बात करेगा क्योंकि वो गैर कानूनी तौर से आकर बैठा होता है और उसके ऊपर कोई इखलाकी जवाज नहीं होता। उसके बैठने का इखलाकी, कानूनी, आईनी जवाज नहीं होता। लिहाजा वो सारा कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसको मालिकान कहते हैं। सियासतदान ऐसा नहीं होता, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो अच्छी डील कर सकता है इसलिए कि वो लेजिटिमेट होता है।